भारत की नई भू राजनीतिक दिशा, अमेरिका से व्यापारिक टकराव, चीन से संवाद और रूस का सामरिक सहयोग। 3 अक्टूबर 2025 भारत के विदेश नीति और वैश्विक समीकरणों के लिहाज से अहम दिन साबित हुआ। यह वह दिन था जब भारत ने एक ऐतिहासिक समय में 3 अलग-अलग मोर्चों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव का सामना, चीन के साथ रिश्तों में आंशिक नरमी और रूस के साथ राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि सक्रिय और आत्मनिर्भर विदेश नीति अपनाने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आयोजित कैटलिया इकोनॉमिक कॉनक्लेव का उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक अर्थों में विश्वीकरण अब बीते युग की अवधारणा बन चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और बढ़ते आयात शुल्कों ने भारत जैसे उभरते देशों को अपनी नीतियों और रणनीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर 50% तक शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। भारत ने इसे ऊंचे जोखिमपूर्ण कदम करार देते हुए विरोध जताया। सीतारामन ने यह भी भरोसा दिलाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि बाहरी दबावों के बावजूद अपनी विकास गति बनाए रखेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार पूंजीगत खर्च को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाती रहेगी, जिससे निवेश और विकास दर को बल मिलेगा। यह बयान इस बात का संकेत है कि भारत अब अमेरिकी दबाव में झुकने के बजाय आंतरिक अपनी आर्थिक मजबूती और क्षेत्रीय साझेदारियों पर ज्यादा ध्यान देगा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच एक नया संकेत सामने आया है। दोनों देशों ने 5 वर्षों के अंतराल के बाद प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह कदम राजनीतिक और सुरक्षा विवादों के बीच भी संवाद की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक अविश्वास की पृष्ठभूमि में यह समझौता रिश्तों को नई दिशा दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल स्थायी रूप से आगे बढ़ती है तो इसका असर न केवल द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी। हालांकि यह भी सच है कि केवल उड़ानों की बहाली से रिश्तों में व्यापक सुधार नहीं मिलेगा, लेकिन यह संकेत जरूर है कि भारत और चीन संवाद को पूरी तरह ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहता। इसी बीच रूस ने भारत के प्रति अपनी समर्थन का खुला संदेश दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतुलित और दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि रूस व्यापार और आयात में सहयोग बढ़ाकर भारत की अमेरिकी शुल्क वृद्धि के नकारात्मक असर को कम करने में मदद करेगा। पुतिन ने विशेष रूप से कृषि और औषधि क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि रूस इन क्षेत्रों में भारत से आयात को बढ़ाएगा। उन्होंने भारत रूस संबंधों को विशेष और भरोसेमंद करार दिया और याद दिलाया कि दशकों से दोनों देशों ने कभी आपसी तनाव को रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि रूस भारत के केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक खींचतान बढ़ रही है। आज भारत के सामने दोहरी चुनौती है। पहले वैश्विक व्यापार नियमों और अमेरिकी शुल्क नीतियों का बढ़ता दबाव, दूसरी नए गठबंधनों और साझेदारियों का उभरता अवसर। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए बहुपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना होगा। भारत ने 8% आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए उसे न केवल निर्यात उन्मुख नीतियां बनानी होगी बल्कि तकनीकी निवेश, आधारभूत ढांचे में सुधार और क्षेत्रीय सहयोग पर भी ध्यान देना होगा। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां, चीन की आक्रामकता और रूस का समर्थन, ये तीनों कारक मिलकर भारत की भू राजनीति को नया आयाम दे रहे हैं। 3 अक्टूबर 2025 ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब निष्क्रिय दर्शक नहीं रह सकता। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव, चीन के साथ संवाद की नई पहल और रूस के साथ सामरिक सहयोग इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत और अधिक सक्रिय, संतुलित और आत्मनिर्भर भूमिका निभानी होगी। जब भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, अब एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है जो दबावों को झेलकर, अवसरों का लाभ उठाकर और संतुलित नीति अपनाकर विश्व मंच पर अपनी जगह पक्की कर सकता है।